बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं हमेशा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना, ग्रोथ इसकी जो है अल्लाह की मेहरबानी से वो आप लोगों के कॉपरेशन से है। आप वीडियोस देखते हैं, बहुत शुक्रिया, टाइम निकालते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक उनको कीजिए, कमेंट्स अपने ज़रूर दीजिए। और चैनल पे अगर नए हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना जायचा अगर आप बनवाना चाहें तो ये नंबर्स आपके पास स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं और आप इनके ऊपर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। एक फ़ी आपने पे करनी होती है और उसके बाद 1 to 1 वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे आपकी कंसल्टेशन जो है वो मेरे साथ हो जाती है। मामला जो हैं वो आप देख लीजिए, शादी से रिलेटेड हैं, बच्चों से रिलेटेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, ज़िंदगी के 100 मसले मसाइल होते हैं। तो जायचा बनवाइए, उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं रेमेडीज़ की तरफ तो कुरान करीम से, रंग से, रोशनी से और खुशबू से रेमेडीज़ जो हैं वो भी आपको कंसल्टेशन अगर आप इसकी लेते हैं तो सजेस्ट की जाती हैं। अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है। आज जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ना, बल्कि एक ये सीरीज़ है ये वीडियोज़ की, ये आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है, एक अच्छा बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है वो 18 मई 2025 को हो रहा है। वैसे भी आपको पता है कि ट्रांजिट्स जो हैं उनके ऊपर हम वीडियो कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा इवेंट है कि नॉर्थ नोड और साउथ नोड जो हैं वो आप समझ लीजिए कि उनका ट्रांजिट है। राहु जिसको कहा जाता है, रास कहा जाता है, इस ये आएगा एक्वेरियस के अंदर, ये आएगा 18 मई 2025 को। और केतु जो है जिसको साउथ नोड भी कहा जाता है और जिसको जनब भी कहा जाता है, ये भी 18 मई को ये लियो में आ जाएगा। अच्छा, राहु और केतु जो हैं वो उनका एक दूसरे से 180 डिग्री का फर्क होता है, यानी 7वें घर में चला जाता है इनका। मिसाल दे रहा हूं आपको, जैसे एक्वेरियस में राहु है ना, तो एक्वेरियस, उसके बाद पाइसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर और लियो 7वां घर बनता है। ठीक है, तो राहु अगर मौजूद है एक्वेरियस में तो जो केतु है वो लियो में रहेगा। और इनका ठहरने का अरसा जो होता है आमतौर पे वो करीबन 1.5 साल जो है वो एक घर में स्टे करते हैं और वहां से एस्पेक्ट्स जो हैं वो बनते हैं और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में इवेंट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। होता सारा कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी से है। ठीक है, मतलब इसके अंदर स्टार्स का कोई अमल दखल नहीं है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एस्ट्रोलॉजी जो है इट्स जस्ट अ नॉलेज। ठीक है, बेस्ड ऑन assumptions, बेस्ड ऑन propositions, बेस्ड ऑन probabilities। ठीक है, इसको आप अपने ईमान का हिस्सा नहीं बना सकते बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन, क्योंकि असल बात जो जानने वाली पाक जात है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। हाँ, ये है जैसे मेडिकल साइंस में आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बुखार है वो आपको देख लेता है, या कोई और खुदा खास्ता एलिमेंट है वो टेस्ट आपको बता देता है, आप को अल्ट्रासाउंड करके बता देता है कि जी ये मसला है, या एंडोस्कोपी जो है, एंडोस्कोपी जिसको कहा जाता है, वो करके जो है वो हालात का जायजा ले लेता है, स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरह का एक नॉलेज है और इसको इससे ज्यादा बढ़ के ईमान का हिस्सा ना बनाइए, मैं यही बात करता हूँ। हालांकि मेरा प्रोफेशन है, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है, मगर यह है कि इसके अंदर आपको आइडिया जो है लाइफ के पैटर्न्स का वो बड़ा अच्छा एक फेयर आइडिया जो है वो आपको मिल जाता है। अच्छा, राहु और केतु जो हैं वो अपनी पोजीशंस को 18 मई को चेंज कर रहे हैं। मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि राहु जो है ना, बेसिकली इसका ताल्लुक जो है जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं उसके साथ है। ठीक है, हर इंसान जो दुनिया में मौजूद है उसकी ख्वाहिशात हैं। अच्छा, राहु जो है वो जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं उनके ऊपर रूल करता है।
फिर इसके अलावा हमें कई दफ़ा शक हो जाता है, वहम होता है, या आप कह लें कि ऐसी चीज़ जो नहीं होती, हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी जो राहु है वो काम कर रहा होता है। इसके अलावा राहु का जो ताल्लुक है वो जो होता है ना मादी कामयाबी, दुनिया के हिसाब से जो कामयाबी है उसको भी अगर हम पढ़ते हैं तो राहु से पढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर हम राहु की नेगेटिव साइड पे जाते हैं तो ये मतलब जो ब्लास्ट वगैरह होते हैं, धमाके होते हैं, उनका ताल्लुक भी राहु से होता है। अच्छा, अब नेगेटिव साइड इसकी जो है हम बात कर रहे हैं, और ये अगर आपके जायचे में अच्छा है, राहु नॉर्मली जो है ना, जो अगर अच्छा बैठा हो तो पॉलिटिशियंस या जो खुदा न खास्ता मतलब नेगेटिव कामों में लोग हैं ना, उनको एनहांस कर देता है और उनके कामों को जो है वो सपोर्ट दे देता है, नेगेटिव चीजों को यानी वो खास तौर पे सॉरी सपोर्ट दे देता है। अच्छा, इसके अलावा अगर शॉर्टली मैं बात करता हूँ इसकी केतु की, तो केतु का जो ताल्लुक है वो बेसिकली अलैदगी से है, ठीक है, और उसके बाद रूहानियत के साथ उसका ताल्लुक है। उसके बाद जो माजी में आपने कोई काम किए हैं और उनका जो नतीजा है, वो जब केतु अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो नतीजा आता है, क्योंकि इसका ताल्लुक बेसिकली दोनों का है। तो अगर हम फोकलोर्स में चले जाएं तो सैटर्न के साथ बनता है, मगर राहु जो है वो ज्यादा एसोसिएटेड है सैटर्न के साथ, मरकरी के साथ और वीनस के साथ, ठीक है। और केतु जो है इसको समझा जाता है कि इसका ताल्लुक जो है वो मार्स के साथ है। बेसिकली ना जो फोकलोर्स हैं उसके अंदर कहा जाता है कि एक ड्रैगन था और वो कट गया, हाफ पीस जो है वो सैटर्न उठा के ले गया, हेड वाला एरिया जो था, और लोअर एरिया जो था वो मार्स ने ले लिया। तो इसका ताल्लुक जो है ग्रुप ए के साथ आ जाता है, जिसमें मार्स है, जुपिटर है, सन है, मून है। मगर कहीं ना कहीं ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं, खासतौर पे राहु जो है वो सन और मून के साथ, तो उसका आप समझ लें 36 का जो आंकड़ा होता है ना वो है, यानी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है इसको, मार्स को भी डिस्टर्ब करता है, यानी ऑपोजिशन में चला जाता है। तो अब हमने ये देखना है कि इसकी राहु की या केतु की जो पोजीशन चेंज हो रही है, राहु जो है वो आ रहा है एक्वेरियस में, ठीक है। एक्वेरियस की हमने पहले भी सीरीज की है, प्लूटो भी आया है एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड होके। अब यहाँ पे आएगा 18 तारीख को राहु एक्वेरियस में, और केतु आएगा 18 तारीख को लियो में। अब हमने ये देखना है कि इसके इफेक्ट जो हैं एरीज से लेके पाइसेस तक इन बुरूज के ऊपर जो है वो क्या आ रहे हैं, उसके सिलसिले में जो है ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये वीडियो अब हम करेंगे एरीज के हवाले से, बुर्ज हमल के हवाले से, ठीक है। जिन लोगों का बुर्ज हमल है या जिन लोगों के नाम अलिफ, लाम और एन से शुरू होते हैं, मतलब उनको अगर तारीख पैदाइश अपनी याद नहीं है, नाम अलिफ, लाम, एन से शुरू होते हैं, तो बुर्ज हमल है। अच्छा, राहु आपके 11वें घर में आएगा, ठीक है, 11वां घर यानी एक्वेरियस की हम बात कर रहे हैं। जो 11वां घर है ना, उसका ताल्लुक है आपके नाम से, आपकी शोहरत से, उसके अलावा आपका जो समाजी हल्का अहबाब है, आपकी दोस्तियां हैं, 11वें घर का जो ताल्लुक है, या फिर जो हमें वहम हो जाते हैं, इल्यूजन्स, डिलीजन्स हो जाती हैं, या फिर हमारे जहन में कुछ ऐसी चीजें बननी शुरू हो जाती हैं कि जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती, मगर हमें वहम उनका जो है वो होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा राहु जो है उसका ताल्लुक एक्सपेंशन से भी है, वुसअत से भी है चीज़ों को, क्योंकि मैंने आपको इंट्रो में बताया है कि ब्लास्ट वगैरह जो होते हैं खुदा ना खास्ता वो बढ़ावा ही होता है, मगर किसी के जायचे में अगर राहु अच्छी इन्फ्लुएंस दे रहा तो फिर उसकी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, सोशल सर्कल है, नेम, फेम, ये बढ़ जाएगा। अच्छा, राहु जो है आम तौर पे इस घर के अंदर, एक्वेरियस के अंदर, क्योंकि ये जोहल के अंडर आता है ना एक्वेरियस, और इसकी दोस्ती जो है मैंने बताई है कि जोहल के साथ है, तो आम तौर पे 11वें घर में इसको बेनिफिशियल समझा जाता है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया ना एरियाज इनके अंदर, बाकी ये है कि आपने करना ये है एरीज कि आपने अपने जहन को
अपने काबू में रखने की कोशिश करनी है। फालतू सोचों को, नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर इंडक्ट नहीं होने देना। इनका जो है ना इन्फ्लुएंस, वो यही होता है कि जहन को चेंज करते हैं। तो एक तो ये, और दूसरा बातचीत के अंदर आपने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, किसी भी फील्ड या किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के साथ अगर आपका ताल्लुक है तो आपने इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। क्योंकि जब ये 11वें घर में दाखिल होता है ना, तो एरीज वाले या तो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं ज्यादा ख्यालात की यलगार की वजह से, और आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि कौन सी चीज फायदा दे रही है या कौन सी चीज जो है वो नुकसान देगी। इसमें आप अल्लाह ताला के साथ भी अगर इस फेज में जुड़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाता है इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि इसके अंदर कोशिश ये करें कि जो अपने से करीब लोग हैं उनके साथ कोई तंजिया गुफ्तगू जो है वो ना करें। ऐसी चीज, कोई हेट स्पीच ऐसी ना करें कि जिससे जो मामला है वो एग्रेवेट हो इन अ नेगेटिव सेंस, खुदा ना खास्ता। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ना कि जो केतु है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, तो केतु आपके 5वें घर के अंदर आएगा। ठीक है जी, 5वां घर जो है वो लियो आ जाता है। तो 5वां घर जो है इसका ताल्लुक बच्चों के साथ है। उसके अलावा इस एजुकेशन को भी पढ़ा जाता है। इसके अलावा जो माँ बाप की अथॉरिटी होती है उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। इसमें भी आपका नाम, 5वां घर वैसे बेसिकली आपकी लग्जरीज के साथ जो है वो रिलेट करता है, और नाम के साथ, शोहरत के साथ, ताल्लुकात के साथ, बैतुल औलाद भी इसको कहते हैं। और आपके जो तख्लीकी होते हैं ना, आप सोच मिशंस क्या लें, या तख्लीकी प्रोजेक्ट्स हैं, या आपके जहन में जो तख्लीकी ख्यालात आ रहे हैं उसके साथ आपके 5वें घर का रिलेशन होता है। तो केतु जब इसके अंदर ट्रांजिट करेगा आपके 5वें घर में एरीज, तो आपके लिए एक सेंस ये पैदा करेगा। मैंने आपको बताया कि ये जरा थोड़ा सा ना अलहदा करता है, तन्हाई में लेके जाता है, डिटैच करता है जो चलती हुई सिचुएशंस हैं उनसे, आपको सोच समझ का मौका देता है। आपने जो गलतियां की होती हैं इस हवाले से, ये जो 5वां घर है जो मैंने आपको बताया है, बच्चों के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, लग्जरीज के हवाले से, जहां जहां पे कोई मिस्टेक हुई होती है, तो आपने इसका इम्पैक्ट फील करना है कि ये डिटैचमेंट में लेके जाएगा आपको। और आपको ये लगेगा कि जो पुराने काम आपने किए जिनकी वजह से नुकसान हुआ, आप उसको कोशिश करेंगे कि सोच के जरिए उसको अमल में लेके आए ताकि फायदा जो है वो हो। मगर इसमें भी आपने यही करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ वो जुड़े रहें। अपनी जो इबादत है, नमाज है, कुरान करीम है, या आप ये कर सकते हैं कि आप सूरह कुरैश जो है उसकी तिलावत कर सकते हैं। कन्फ्यूजन्स, डर, खौफ से अल्लाह ताला आपको बचाता है। और चीज़ें जो हैं वो, इसको अगर आप सूरह कुरैश रखते हैं जनरली अपनी तिलावत में, आप इसको 7 मरतबा पढ़िए, 11 मरतबा पढ़िए, तो ये आपको जो है एक क्लैरिटी जो है कामों के अंदर वो अल्लाह की तरफ से आएगी इंशाअल्लाह।